नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट S-400 सिस्टम को लेके है। मैंने आप सभी को पहले भी बताया था कि रशिया की तरफ से भी ऑफिशियली भारत को S-400 सिस्टम की यूनिट्स को सप्लाई करना शुरू कर दिया गया है और 6 दिसंबर तक भारत को S-400 सिस्टम की 2 रेजिमेंट को डिलीवर किया जाने वाला था और ये स्टेटमेंट उस दौरान रशिया की तरफ से दिया गया और उसके बाद भारत की तरफ से भी सेम स्टेटमेंट दिया गया था कि रशिया की तरफ से भी भारत को S-400 सिस्टम को डिलीवर करना शुरू कर दिया गया है। अब S-400 सिस्टम एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जिसके होते हुए कोई भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट या चाइनीज एयरक्राफ्ट हमारे बॉर्डर में घुसने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि किसी भी फाइटर जेट S-400 सिस्टम की 400 किलोमीटर के दायरे के अंदर आते ही हम उसके ऊपर मिसाइल को लॉन्च कर सकते हैं। और यहाँ तक कि अगर इनको पाकिस्तान की बॉर्डर में डिप्लॉय करके हम लोग रखते हैं तो पाकिस्तानी एयरफोर्स की वेस से उड़ने वाले कोई भी फाइटर जेट को हम आसानी से मार के गिरा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के फाइटर जेट अपने एयरवेज से टेक ऑफ करते ही S-400 सिस्टम की रेंज में आ जाएंगे और हम आसानी से उनको मार के गिरा सकते हैं। अभी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दिए गए डाटा के मुताबिक फाइनली S-400 सिस्टम की पहली रेजिमेंट को अभी पंजाब सेक्टर में डिप्लॉय किया गया है और ये बोथ पाकिस्तान और चाइनीज साइड को कवर करने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा यूनिट होने वाला है उसको मेनली ईस्टर्न फ्रंट में डिप्लॉय करने का प्लान अभी बनाया जा रहा है, क्योंकि चाइना के साथ अभी तनाव काफ़ी बढ़ चुका है और चाइनीज अग्रेशन को रोकने के लिए हमें S-400 सिस्टम को इंडो चाइना बॉर्डर में डिप्लॉय करने की ज़रूरत पड़ सकता है। अब S-400 सिस्टम ऑपरेशन होने के बाद पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत को पैदा करने वाला है, क्योंकि अब से किसी भी एरियल एंगेजमेंट में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट अगर पाकिस्तान की एयर स्पेस में घुसकर भी कोई ऑफेंसिव ऑपरेशन को करते हैं, तब भी उनको काउंटर करने के लिए, इंटरसेप्ट करने के लिए पाकिस्तानी फाइटर जेट टेक ऑफ करने से पहले 1000 बार जरूर सोचने वाला है, क्योंकि आधा पाकिस्तान अभी S-400 सिस्टम की कवर के अंदर रहने वाला है और अब से पाकिस्तानी एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के सामने सिटिंग डक्स की तरह ही रहने वाला है। अगला अपडेट नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल्स को लेके। अब सब पिछले कुछ दिनों से देखते आ रहे होंगे कि DRDO की तरफ से पिछले 1 महीने के अंदर कई मिसाइल को टेस्ट किया जा चुका है और अभी बताया जा रहा है कि आने वाले वक्त में DRDO की तरफ से कई और मिसाइल को टेस्ट किया जाएगा, जिनको अभी DRDO की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। और अभी हम ऐसे ही कुछ मिसाइल्स के बारे में बात करने वाले जिनको अभी DRDO की तरफ से डेवलप किया जा रहा है और इनको अगले साल से टेस्ट करने की उम्मीद किया जा रहा है। इसमें से सबसे पहले जिस मिसाइल सिस्टम की टेस्टिंग होने वाली है वो हमारी मैन पोर्टेबल डिफेंसिव मिसाइल सिस्टम होने वाली है और ये दुनिया का पहला ऑटोनोमस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है। और अभी DRDO की तरफ से इस मिसाइल की पहली डेवलपमेंटल ट्रायल को 2022 की शुरुआत में करने का फैसला किया गया है। इसके बाद इस मिसाइल की टेस्टिंग होने वाली है वो हमारी अस्त्र मिसाइल होने वाली है और अभी DRDO की तरफ से अस्त्र मिसाइल की Mark II वर्जन को डेवलप किया जा रहा है, जिसको 2022 के शुरुआती दौर में टेस्ट करने का प्लान बनाया गया है। इसकी रेंज लगभग 160 से 180 किलोमीटर के आसपास होने वाली है, जो कि चाइना की PL-15 मिसाइल को आसानी से टक्कर दे सकता है। इस मिसाइल की टेस्टिंग को जल्दी शुरू किया जाएगा, जिस वजह से अभी पहले से ही DRDO की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के सुखोई एयरक्राफ्ट को इसको फायर करने के लिए मॉडिफाई करना भी शुरू किया जा चुका है। और एक बार अस्त्र Mark II मिसाइल को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा तो उसके बाद हमें ये चाइना और पाकिस्तान दोनों के ऊपर आसानी से VVR एडवांटेजेस दिलाने वाला है। इसके बाद जो सबसे बड़ी टेस्ट होने वाली है वो K5 सीरीज की सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल की होने वाली है और DRDO की तरफ से बताया गया कि इसकी डेवलपमेंट अभी लगभग कंप्लीट हो चुकी है और इनिशियल टेस्टिंग को करने के लिए अभी इसकी फैब्रिकेशन वर्क को शुरू कर दिया गया है। इन मिसाइल की रेंज लगभग 5000 किलोमीटर तक होने वाली है और इनको हमारे S-4 और S-5 क्लास की सबमरीन्स में आगे चल के डिप्लॉय करने का प्लान बनाया गया है। इसके बाद DRDO अभी रुद्रम सीरीज की रुद्रम 2 मिसाइल की भी टेस्टिंग करने वाली है, लेकिन इसकी टेस्ट को अभी 2022 की एंड तक ही करने की उम्मीद किया जा रहा है। ये एक एयर टू सरफेस मिसाइल होने वाली है और इस सीरीज के अंदर अभी DRDO की तरफ से 2 से 3 और मिसाइल को भी डेवलप किया जा रहा है, जिनका नाम रुद्रम 2 और रुद्रम 3 होने वाला है और इनकी रेंज जो होने वाली है वो लगभग 300 किलोमीटर से लेके 550 किलोमीटर तक होने वाली है। इसके बाद प्रलय मिसाइल की भी टेस्टिंग होने वाली है और ये जितने भी मिसाइल अभी टेस्ट होने वाली है सभी के सभी 2022 के अंदर ही टेस्ट किए जाएंगे और ये जितने भी मिसाइल अभी टेस्ट होने वाले हैं ये सभी भारत के ऑफेंसिव पावर को आगे चल के बेहतर करने वाले हैं।
अगला अपडेट डसॉल्ट की तरफ से। अब जैसे रफाल की बात करें तो ये अभी इंडियन एयरफोर्स का सबसे मॉडर्न और सबसे खतरनाक एयरक्राफ्ट है, लेकिन रफाल जितना अच्छा एयरक्राफ्ट है, इसको हासिल करने में भी हमको उतना ही मुश्किल का सामना करना पड़ा है। और इस दौरान रफाल डील को लेके कई एलिगेशन भी सामने आ चुके थे कि फाइटर जेट इतने महंगे क्यों है और इसमें कोई घोटाला किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी फ्रांस की तरफ से रेगुलर बेसिस पर टाइम के अंदर ही भारत को इनको डिलीवर किया जा रहा है। और अब तक हमको लगभग 30 रफाल जेट को डिलीवर कर दिया गया है और बाकी बचे 6 रफाल जेट को अप्रैल 2022 तक भारत को डिलीवर कर दिया जाएगा। लेकिन अभी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से डसॉल्ट या डसॉ के ऊपर एक फाइन को लगा दिया गया और आप सोच सकते हैं कि रफाल तो हमको टाइम पर ही डसॉल्ट की तरफ से डिलीवर किया जा रहा है, तो भारत की तरफ से भी किस वजह से डसॉल्ट के ऊपर फाइन लगाया जा रहा है। तो बात ऐसी है कि डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये बताया जा रहा है कि डसॉल्ट की तरफ से अभी तक रफाल डील में किए गए ऑफसेट क्लॉज को पूरा नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से डसॉल्ट के ऊपर अभी लगभग $185 मिलियन का फाइन लगाया गया है, क्योंकि इस डील के मुताबिक डसॉल्ट को और उसके पार्टनर कंपनियों को इस डील की लगभग 50% अमाउंट को दोबारा भारत में इन्वेस्ट करना था, जो कि वो अभी तक नहीं कर रहे हैं। इसके बदले जो फ्रेंच कंपनी है उनका ये कहना है कि जो इंडियन कंपनी है वो उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को हासिल करने वाले हैं या इनके साथ मिलकर वो भारत में इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो उनकी मिनिमम क्राइटेरिया को मैच नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से उनको अभी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने में दिक्कत हो रहा है। लेकिन भारत का ये कहना है कि डील के मुताबिक तुमको 50% भारत में वापस इन्वेस्ट करना था। अब ये भारत को नहीं पता कि तुम किस तरीके से इन्वेस्ट करोगे, लेकिन तुमको ऑफसेट क्लॉज को पूरा करना पड़ेगा और अगर तुम इसको नहीं करोगे तुम्हारे ऊपर फाइन को लागू कर दिया जाएगा। अभी मुझे लगता है कि इस डील में उनको थोड़ा ढील दिया जा रहा है, उनको ऑफसेट क्लॉज को अभी वापस पूरा करने के लिए कुछ मोहलत दिया जा रहा है और अभी टोटल डील के साइन होने के बाद उनको लगभग 7 साल का टाइम दिया जा रहा है, जिसके अंदर उनको सभी ऑफसेट ऑब्लिगेशन को पूरा करने की जरूरत पड़ने वाली है। अगला अपडेट माइंस को लेके एएनआई की तरफ से पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन आर्मी में अभी एक नई इंडिजिनस एंटी पर्सनल और एंटी टैंक माइन को इंडक्ट किया जाने वाला है और इनको अभी भारत चाइना और भारत पाकिस्तान की बॉर्डर में आगे चल के डिप्लॉय किया जाएगा, जिस वजह से अगर कभी भी दुश्मन हमारे जमीन में आने की कोशिश करेगा तो ये तुरंत ही एक्सप्लोड कर जाएंगे, जो कि हमारे लिए फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का काम करने वाले हैं। आर्मी इंजीनियरिंग कोर की तरफ से हाल ही में ही इन माइंस को डिस्प्ले किया गया था और पिछले एक हफ्ते से आपने देखा होगा मैं वीडियो भी रेगुलर बेसिस पर नहीं डाल पा रहा था, क्योंकि मैं पिछले एक हफ्ते से डीआरडीओ या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड्स की तरफ से डिस्प्ले किए गए अलग अलग एक्सपो को एक्सप्लोर कर रहा था, जिस वजह से ट्रैवलिंग की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। और स्पेशली माइंस को लेकर मुझे काफी जानकारी हासिल हुआ है, जिसके बारे में हम आगे चल के डिस्कशन करने वाले हैं। अब अगर इन माइंस की बात करें जिनको अभी आर्मी की इंजीनियरिंग कोर की तरफ से डिस्प्ले किया गया था, तो इनको अभी डीआरडीओ की तरफ से डेवलप किया गया और अभी इनको एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनी के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इन माइंस का नाम निपुण बताया गया है। अब ये तो एंटी पर्सनल माइन थे, इनके अलावा आर्मी की इंजीनियरिंग कोर की तरफ से अभी वैभव और विशाल नाम की 2 नेक्स्ट जनरेशन एंटी पर्सनल माइन को भी डेवलप किया जा रहा है और इनकी टेस्टिंग अभी चल रही है और ये माइंस बेहतर तरीके से दुश्मन के टैंक्स को रोक सकते हैं और ऐसे अभी लगभग 7 लाख से ज्यादा माइंस को हमको खरीदने की जरूरत पड़ने वाली, जिनको आगे चल के आर्मी में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा अभी प्रचंड, उल्का और पार्थ नाम के 3 और माइंस को भी डेवलप किया जा रहा है, जिनको आगे चल के इंडियन आर्मी में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।